हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हसनैन। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। होपफुली आप लोगों ने बहुत एंजॉय करा होगा सारे रिलेटिव्स के साथ में। खूब दीप जलाए होंगे। ये रोशनियों का त्यौहार आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक। अब मैं बात करूंगा कि आप लोगों ने शैतानी भी करी होगी, छोटे बच्चों ने स्पेशली, और पटाखे जलाए होंगे, तो बर्न इंजरीज नॉर्मल हैं। तो बर्न जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न वो होते हैं जो आपके पाम साइज से कम हो, हाथ के इस एरिए से, और सिर्फ लाल हो, उनमें बर्निंग सेंसेशन हो रही हो, ये सारी चीज़ें। और सेकंड डिग्री बर्न वो होते हैं जिसमें छाले भी हों। फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ आपकी ऊपर की लेयर स्किन की, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, वो इन्वॉल्व होती है। सेकंड डिग्री बर्न में डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है। और थर्ड डिग्री बर्न अगर है तो उसमें से वूजिंग भी होती है, खाल जली हुई लगती है ऊपर से, तो उस केस में तो आपको हॉस्पिटल ही जाना है सीधे सीधे। अब फर्स्ट डिग्री बर्न जो माइनर बर्न होते हैं उनकी केयर कैसे करें सर, और सेकंड डिग्री बर्न का जो है फर्स्ट एड कैसे करें, हम यही डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही अगर जलता है, देखिए चार चीज़ें और याद रखिए। आपके चेहरे पे, पैरों पे, जेनिटल्स पे या फिर हाथों में अगर बर्न है तो उस केस में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और जहाँ जो एरिया जला है आपका, उसको रनिंग टैप वाटर में यानी टंकी के पानी में हाथ डाल दें, या वो एरिया जो जल गया हो उसको डाल दें, और वो 5 मिनट से 30 मिनट के बीच तक, ताकि जो जलन है वो कम हो जाए। जब वो जलन कम होती जाएगी और 30 या 20 मिनट में ही बहुत कम हो जाएगी, तो ये सही रहेगा। अच्छा, ये बात कर रहे हैं हम थर्मल बर्न्स की, जो जला हो, चाहे वो गर्म पानी हो या वैसे आग से जला हो, या लोहे से जला हो, प्रेस से, आयरन से जला हो, या वैसी। अब यहाँ पर हम केमिकल बर्न या इलेक्ट्रिकल बर्न की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक तो आपको ये करना है, पानी में हाथ डाल देना है। अगर चेहरे पे बर्न है तो कपड़े को भिगो के वहाँ पर लगाते रहना है, ताकि उसकी जो गर्माई है वो कम हो जाए, जलन कम हो जाए। आपको एक काम ज़रूर करना है, किसी भी तरह का कोई भी ऑइंटमेंट, टूथपेस्ट या कोई चीज़ वहाँ पर नहीं लगानी है अभी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा लगा सकते हो। एलोवेरा से थोड़ी ठंडक मिलेगी बाद में। एक बार आप पानी से हाथ पैर या बॉडी पार्ट जो भी जला है उसको निकाल लें, तो उसके बाद उस पर एलोवेरा लगा सकते हैं, और उसको कवर कर दें एक ऐसे गॉज से जो नॉन स्टिकी हो। नॉर्मली वो गॉज होता है पैराफिन गॉज। पैराफिन गॉज से भी आप पहले दिन कवर ना करें, पहले दिन उसको लूज गॉज से ही रखें। और ये याद रखें कि स्टिकी गॉज ना हो, नॉन स्टिकी गॉज हो। और अगर आपके ब्लिस्टर्स पड़ गए यानी छाले निकल गए हैं, तो उन छालों को फोड़ना नहीं है। वो छाले अपने आप फूट जाएंगे 1-2 दिन में, और एक बार वो फूट गए तो वो डेड स्किन जो है उसका डिब्रीमेंट आपका डॉक्टर कर देगा। ये डॉक्टर का काम बचेगा यहाँ से। दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको साफ सफाई करनी है एक माइल्ड सोप से, या फिर आप जो है माइल्ड सोप से ही उसकी क्लीनिंग कर लें, आराम से धो धा लें। उसके बाद उस पर ऑइंटमेंट लगाना है और पैराफिन गॉज लगाना है। ये हो गया। अब ये गॉज वॉज लगा के, जब ये जो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं नॉर्मली 3 से 7 दिन में सही हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है, अगर आपने घड़ी पहन रखी है, अंगूठी पहन रखी है, या कोई भी ज्वेलरी पहन रखी है उस एरिया में जहाँ बर्न है, तो उसको फ़ौरन उतार दें, या टाइट कपड़े हैं उन्हें भी हटा दें। अगर कोई चीज़ जैसे कपड़े वपड़े जल गए हैं और चिपक गए हैं तो उसको हटाने की कोशिश ना करें, उससे और ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा। उसको अपने टाइट कपड़ों को हटा दें, वहाँ से एरिया को सही कर दें, क्योंकि एक बार जल गया तो फिर सूजन आनी शुरू हो जाएगी, और सूजन आ गई तो फिर आपकी घड़ी या कोई भी ज्वेलरी या अंगूठी वो उसमें फंस सकती है और ब्लड सप्लाई को रोक सकती है। अब एक बार आपने सेकेंड डे से ऑइंटमेंट लगाना शुरू करा। ऑइंटमेंट जो है सिल्वर सल्फर डायजीन एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस है, उसमें क्लोरहेक्सिडीन भी मिला देते हैं। और नॉर्मली सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये भी लगा सकते हैं, और ऐसे इसको मैनेज करेंगे। जब ये एक बात पूरी तरह से हील हो गया, अब समस्या ये रहती है कि बर्न में जो है एक तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, यानी काला काली खाल, वो एरिया काला होने लगता है।
तो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आपको अपने डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और उससे हाइड्रोक्विनोन क्रीम जो है वो ले सकते हैं। वो डीपिगमेंट करेगी और पिगमेंटेशन होने से बचाएगी। ये हीलिंग के बाद का प्रोसेस है। एक बार हील हो गया यानी 7 दिन बाद, सेकेंड डिग्री बर्न नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते लेते हैं बिल्कुल सही होने में, और उसके बाद आप जो हैं हाइड्रोक्विनोन क्रीम लगा सकते हैं। और अगर उस पे निशान बचाने के लिए, जिसको स्कार्स बोलते हैं, जो निशान पड़ जाते हैं, उनको बचाने के लिए हमें करना यह है कि एक तो सिलिकन जेल शीट्स आती हैं, सिलिकन जेल शीट को उस बर्न साइज़ में काट लें, उस पर चिपका दें और पेपर टेप से साइडें चिपका दें। याद रहे कि जब ताज़ा बर्न हो तो कोई भी टेप वेप कोई ऐसी चीज़ आसपास ना चिपकाएं जो छूटने में तकलीफ़ दे। ये बहुत तकलीफ़ दे होता है। ठीक है, अब ये आपने सिलिकन शीट लगा दी, वो कीलॉइड्स को, स्कार फॉर्मेशन को रोकेगी, और इसके साथ साथ उसमें सेंसिटिविटी और खुजली भी होती रहती है, इचिंग होती है, सेंसिटिविटी होती है। तो आप कोई भी इमोलिएंट यानी जैसे वेस्लीन लगा सकते हैं, स्पेशली येलो वाली जो आती है, जो इंटेंसिव केयर वाली होती है, वो वेस्लीन लगा के जेंटली मसाज कर सकते हैं उस एरिया को। उससे आपकी सेंसिटिविटी भी कम होगी और उससे आपकी खुजली भी कम होगी। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि माइनर बर्न की केयर कैसे करते हैं, और मैं आपको ऑथेंटिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के साथ, और आपको वैलिड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फार्मासिस्ट हसनैन, थैंक यू सो मच।